हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो महेश कुमार वर्माल का एनसीईआरटी का सार संग्रह बुक है उसका ये अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य कौन करता है? तो ये करता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत में तेल के जो अन्वेषण के कार्य किया जाता है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। एच वी जे जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से कहाँ पे होता है? तो ये होता है दक्षिण बेसिन से। एच-वी-जे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का जो परिवहन होता है ये कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? ये किया जाता है बम्बई हाई से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है? तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं निर्मित किया गया है, तो ये किया गया है असम के माकुम में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो ये असम में स्थित डिगबोई है। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा के गोरखपुर में। हरियाणा के गोरखपुर में। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र इसकी जो स्थापना की गई है ये की गई है गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र हम लोग देखेंगे। कैगा जो है ये कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। रावत भाटा कहेगा तो राजस्थान में है। कुडनकुलम हो जाएगा तमिलनाडु में। काकरापारा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और तारापुर है महाराष्ट्र में। ये भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र था। आगे बढ़ते हैं, भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश होता है? तो परमाणु ऊर्जा का अंश कहेगा तो 3.15% है। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र और इधर भारी संयंत्र है और ये किस राज्य में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये देखते हैं, ये जो नांगल भारी संयंत्र है ये है पंजाब में। स्थापना 1962 में हुआ था। बड़ौदरा भारी संयंत्र गुजरात में है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। तूतीकोरिन स्थित है तमिलनाडु में। 1978 में इसे स्थापित किया गया था। कोटा कहेगा तो राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तलचर हो जाएगा उड़ीसा में। 1978 में इसका स्थापना हुआ था। थाल हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसका स्थापना 1987 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, हजीरा हो जाएगा गुजरात में। इसकी स्थापना 1991 में हुआ। मानूगुरु कहेगा तो ये तेलंगाना में है और इसका स्थापना भी 1991 में हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के जो संबंध है ये किसका विकास से है? राजमार्ग के विकास से इसका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया है? अब है NH 548 तथा NH 118। ये सबसे छोटा राजमार्ग वर्तमान में हो गया है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहेगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो जाएगा जिसकी लंबाई है 340.8 किलोमीटर।
रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ, कारखाना एवं उसके स्थापना वर्ष, और यहाँ पे किसका निर्माण होता है ये भी देखेंगे। चितरंजन लोकोमोटिव कहेगा तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे विद्युत इंजन बनता है। रेल कोच फैक्ट्री ये पेरम्बूर तमिलनाडु में है, स्थापना 1952 में हुआ था, यहाँ पे सवारी डिब्बे बनते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में स्थित है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, यहाँ पे रेल डिब्बे बनते हैं। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला जो कि पंजाब में है, स्थापना 1981 में हुआ था और यहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण होता है। आगे हो जाएगा डीजल लोको वर्कर्स वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश में है, स्थापना 1961 में इसका हुआ था, यहाँ पे डीजल इंजन बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यूनेस्को के द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? ये हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस, जो कि दूरी तय करती है 4273 किलोमीटर। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कन्याकुमारी में। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा नमो भारत। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का जो नाम दिया गया है ये हो जाएगा नमो भारत। आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? ये हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह, जो कि कंडाला के नाम से जानते हैं। कंडाला गुजरात में यह है और इसे कंडाला बंदरगाह भी बोला जाता है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश के बंदरगाह नगर है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये हो जाएगा मुंबई। भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। आगे हम लोग देखेंगे भारत के 13 बड़े बंदरगाह, भारत के जो 13 बड़े बंदरगाह है उसे देखेंगे और उससे संबंधित जो तथ्य है वो देखेंगे। कांडला बंदरगाह जो है इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई बंदरगाह ये देश के सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह है ये देश के सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सुवा कहेगा तो इसका नामकरण करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। मार्मू गोवा कहेगा तो ये देश के सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। मार्मू गोवा ये देश के सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलौर कहेगा तो ये आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत ये छोटा है। कोचीन बंदरगाह हो जाएगा अरब सागर की रानी के नाम से ये लोकप्रिय है। तूतीकोरिन बंदरगाह इसका नया नाम कहेगा तो बीओ चिदम्बरनार हो गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह के नया नाम कहेगा तो बीओ चिदम्बरनार हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें है चेन्नई बंदरगाह के बारे में देखेंगे तो ये कृत्रिम तथा ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कृत्रिम में कहेगा तो सबसे बड़ा बंदरगाह है और ऐसे कहेगा तो दूसरा ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम हो जाएगा सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप कहेगा तो इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। इसका पोताश्रय जो है सबसे गहरा है पारादीप बंदरगाह का। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है यह एक नदीय पतन भी है। एन्नोर बंदरगाह कहेगा तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह हो जाएगा, एन्नोर बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी कि आईसीटीप जो है गलथिया खाड़ी यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे
भारत के 18 रेलवे जोन। आगे हम लोग देखेंगे भारत के 18 रेलवे जोन और उसका मुख्यालय कहाँ है और उसका गठन कब हुआ था। उत्तर रेलवे के जो मुख्यालय है नई दिल्ली है, इसका गठन हुआ था कब, 1952 में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जयपुर, इसका गठन जो हुआ था 2002 में हुआ था। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा, इसका गठन 2003 में हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्यालय कहेगा तो असम के गुवाहाटी में है और इसका कहेगा गठन कब हुआ था, स्थापना तो 1958 में। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर, इसका स्थापना हुआ था 1952 में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर, स्थापना 2003 में की गई थी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहेगा तो ये हाजीपुर हो जाएगा और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय हो जाएगा चर्च गेट मुंबई, स्थापना 1951 में हुआ था। मध्य रेलवे के मुख्यालय हो जाएगा मुंबई सेंट्रल, इसकी भी स्थापना 1951 में की गई थी। कोलकाता मेट्रो रेल के जो कोलकाता मेट्रो रेल है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। पूर्व रेलवे के मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता, स्थापना 1952। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जो हो जाएगा हुबली में हो जाएगा, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता, स्थापना हुआ था कब, 1955 में। पूर्व तटीय रेलवे के मुख्यालय भुवनेश्वर है, स्थापना 2003 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय कहेगा तो विशाखापत्तनम है, स्थापना 2019 में। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय है सिकंदराबाद, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हो जाएगा बिलासपुर और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। दक्षिण रेलवे के मुख्यालय चेन्नई है, स्थापना हुआ था 1951 में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है ये स्थित है पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थित है अलंग में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो यहाँ पे स्थित है दीनदयाल बंदरगाह है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, ये हो जाएगा चेन्नई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है, ये हो जाएगा हल्दिया। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, यहाँ पे पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। मार्मुगाओ पतन जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गोवा में। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीचे है, ये भी देख लेते हैं। ये है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य जो है देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। जो सागरमाला परियोजना है इसका उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना तथा उनका विकास करना है। आगे हम लोग देखेंगे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कौन कहाँ पे है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेगा तो ये स्थित है नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेगा तो ये है नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये है अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, आगे है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो यह है गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, यह है लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, यह है अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेगा तो ये तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो यह है कोझिकोड में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो यह है श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोचीन में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेगा तो पोर्ट ब्लेयर में है। डैबोलिन
डैवोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह है गोवा में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है बेंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेगा तो ये इंदौर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है गुजरात में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेगा तो अयोध्या में है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया है, जिसका पहला नाम कहेगा तो नाहवा सेवा है। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब प्रारंभ की थी? यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस जो है कब प्रारंभ की थी? तो स्पीड पोस्ट से जो सेवा थी इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। ये जो उद्योग यानी इंडस्ट्री है उसके बारे में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? ये हो जाएगा लौह एवं इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो ये हो जाएगा लौह एवं इस्पात उद्योग। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से सीमेंट का उत्पादन होता है, यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चुनार। सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पणजी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा टिस्को संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये झारखंड के सिंदरी में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र। तो देखते हैं, इधर कंपनियां हैं और इधर इसकी सहायक देश और प्रमुख इसका केंद्र हो जाएगा। बाल्को जो है, बाल्को किस देश के सहायता से इसकी स्थापना की गई थी? तो सोवियत संघ के सहायता से। और इसका क्षेत्र हो जाएगा छत्तीसगढ़ में कोरबा, महाराष्ट्र में कहेगा तो रत्नागिरी इसका प्रमुख केंद्र है बाल्को का। नाल्को के जो स्थापना हुआ था फ्रांस के सहायता से हुआ था और इसका जो कहेगा प्रमुख केंद्र उड़ीसा में हो जाएगा दामनजोड़ी और उड़ीसा में ही हो जाएगा अंगुल। हिंडाल्को कहेगा तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट इसका प्रमुख केंद्र है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हिंडाल्को के जो स्थापना हुआ था ये कनाडा के सहयोग से हुआ था। पश्चिम बंगाल में जेके नगर इसका प्रमुख केंद्र है। झारखंड में कहेगा तो मुरी है। केरल में हो जाएगा अलय। माल्को के स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र कहेगा तो चेन्नई में मेटूर हो जाएगा। तमिलनाडु में हो जाएगा सलेम। आगे देखेंगे वेदांता के कहेगा, वेदांता की स्थापना जो हुआ था ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था और इसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा, इसका प्रमुख जो केंद्र है ये हो जाएगा झारसुगुड्डा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना जो हुआ था 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी।
भारत में प्रथम जूट कारखाने की जो स्थापना की गई थी ये 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के फूलपुर में स्थित है। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लास्टर में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, भारत में तेल शोधक कारखानों का अनुक्रम उनके स्थापना काल के संदर्भ में सही कौन सा है उसे सजाइए। तो देखते हैं, ये हो जाएगा गुवाहाटी, उसके बाद बरौनी, उसके बाद हल्दिया, उसके बाद हो जाएगा मथुरा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के जामनगर में स्थित है। वर्ष 1904 में देश के प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। कुल्टी जो है ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना हुई था 1874 में। ये सभी स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना है। साकची ये झारखंड में है और इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। हीरापुर कहेगा तो पश्चिम बंगाल में है, स्थापना 1908 में हुआ था। भद्रवती कहेगा तो ये कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1823 में हुई थी। आगे देखेंगे, बर्नपुर कहेगा तो पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ये है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।